हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। आइए आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की आपकी नई वीडियो क्लास 10 की। कौन सी क्लास है बच्चे? क्लास कक्षा 10वीं की है, जो आपका विज्ञान है। क्या है बच्चे? विज्ञान सब्जेक्ट अगर आप लोग जाने तो बच्चे आपका कौन सा है? साइंस है। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलते हैं बच्चे? साइंस में बोलते हैं। ठीक है। अगर हम जानेंगे सर कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। कौन सा भैया? चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है। कौन सा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सर चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है भैया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। क्या नाम है भैया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप सर इंग्लिश में बता दीजिए, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछ ले, कोई एडुकेट व्यक्ति मुझे, आपके एडुकेट पर्सन हमें मिल जाए, बताए कि ये आप साइंस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ सर बिल्कुल, क्लास 10th में तो साइंस तो पढ़ेंगे ही। अच्छा सर पढ़ते हैं क्लास साइंस में, क्लास 10th में हैं आप, तो आप ये बताइए आपके चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है भैया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अंग्रेजी में नाम क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है भैया? केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है बच्चे? केमिकल रिएक्शन एंड क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सर इसका अर्थ भी समझा दीजिए। बिल्कुल यार, क्यों नहीं समझाएंगे? क्यों स्टेट है। देखिए, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, और रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया, एंड का मतलब होता है एवं, और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। अब आपके जो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले आप चैप्टर के बारे में जानेंगे, चैप्टर का अर्थ क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में आप लोग जानेंगे चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद में क्या जानेंगे? चैप्टर के अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब चैप्टर के अंदर आने वाली चीजें, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्या है सर चैप्टर का नाम तुम्हारे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण। ठीक। तो अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्या चीज भैया? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? क्या? रासायनिक अभिक्रिया। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्या भैया? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? विधिवत जानेंगे, इसके बारे में डीपली जानकारी लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन कुछ है नहीं, बहुत आसान है। आप लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र है। तुरंत मतलब तुरंत उड़ा दोगे। ठीक है। उड़ाएंगे कैसे सर? आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी का तो नाम सुना होगा, या मेंडलीव का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप फिर से जाइए, गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए, या तो बुक तो होगी ना, बुक उठा करके खोल लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब सर उसका काम क्या है आप बता दिए हो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, या बुक में खोजो। इसका क्या काम है? क्यों खोजूं मैं? खोजने का कारण यह है बेटा कि वहीं से तो तुम्हारी क्या बनी है? आपकी केमिस्ट्री बनी है। क्या बनी है बच्चे? जो हमने बता दिया सब्जेक्ट साइंस, और सब्जेक्ट साइंस में क्या चल रहा है? केमिस्ट्री का टॉपिक। क्या चल रहा है बच्चे? केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। ये कहाँ से बनी है? आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी से। कहाँ से बना बच्चा? मेंडलीव के आवर्त सारणी से। कहाँ से बना है? मेंडलीव के आवर्त सारणी से। ठीक, कहाँ से बना है? मेंडलीव के आवर्त सारणी से। अच्छा सर इसमें क्या है? है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, है भी बहुत कुछ। ठीक है बहुत कुछ तो वो भी बताइए, है कुछ नहीं तो वो भी बताइए, दोनों जानते हैं। है बहुत कुछ। क्या है? पहला तो आपका एलिमेंट्स है। सर जी का अंग्रेजी आप बीच बीच में मार देते हैं। अरे बेटा क्यों परेशान हो? एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व होता है। अब जानेंगे तत्व का क्या क्या है? व्हाट इज वर्क ऑफ एलिमेंट्स, या फिर कौन सा काम है इस तत्व का? सर जी बता दिए हुए। अब सर जी ये बताओ कि मतलब कितने तत्व हैं कि जो आपकी केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया, वो भी मंडलीय की आवर्त सारणी से? बहुत तक की बात है। अरे बच्चे तत्वों की संख्या मंडलीय की आवर्त सारणी में कितने दे रखी है? 118। मात्र 118 तत्वों से आपकी केमिस्ट्री का क्या हुआ है बेटा? निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है।
ठीक है। अब जानेंगे कैसे 118 तक। तो जैसे आपका हो गया, आपने सुना होगा लोहा, तो जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते, सभी लोग जानते हैं। आपने जिंक का तो नाम सुना होगा, जितने भी किसान बच्चे हैं, किसान के बच्चे, वो तो 100% जानते होंगे इसके बारे में, ZINC। क्या? ZINC। क्यों? क्योंकि वो जब खाद बोते हैं या जब धान वान की खेती करते हैं या गन्ने की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो यूरिया लेने जाते हैं बच्चे हमारे। क्या? और क्या लेने जाते हैं? यूरिया। सर इसका सूत्र क्या होता है? तो NH2CO NH2 होता है। क्या होता है? NH2CO NH2। जब आप इसको खरीदने जाते हो तो साथ में इसको भी थमा देता है 50 रुपए का, कहता है इसको भी ले, अगर ये लेना है तो ये भी लेना पड़ेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा, यूरिया को हम सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ZL से। इसका सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है? जैसे मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है? राज कपूर। सर क्या नाम है? राज कपूर। तो हमको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? आर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? आर के द्वारा। उसी प्रकार से जिंक का नाम क्या है? जेड का, सॉरी जिंक का नाम है फुल, और इसका किसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं? ZL के द्वारा। इसी प्रकार से कई सारी धातुएं, जैसे आपकी मम्मी के पैरों में क्या होगा, देखा होगा कहाँ पर? इस पैरों में देखा होगा आपने क्या? पायल। क्या देखा होगा? पायल। वो भी किस चीज की बच्चे पायल देखा होगा अपना आपने? चांदी की पायल। किस चीज की? चांदी। अगर इंग्लिश में बोले इसे सर तो सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर। इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल किसका होता है? Ag। ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं आपके किसमें? मंडलिक की आवर्त में। इसको मैंने विधिवत आगे ने वीडियो में मैंने दे रखा है, आगे आप लोग जा करके देख लें, समझ लें, उसके बाद में इसको पढ़ते हैं। चलिए अब सर बताएंगे, आपने बता दिया 118 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ETC, ऐसे करके 118। सर अच्छा, इतना आपने गा दिया, इतना वक्त दिया, अब कुछ इसको समझाओगे? बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे, समझाने के लिए तो ये उपस्थित हुए, आप समझेंगे। ठीक है। अब पहले लिखेंगे क्या? डिफिनेशन। क्या लिखेंगे हम? डिफिनेशन। क्या लिखेंगे बच्चे हम? डिफिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। परिभाषा किसकी लिखेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन। इसकी केमिकल रिएक्शन। सर पहले आप समझा दीजिए, उसके बाद में लिखा दीजिए। नहीं, पहले लिख लीजिए। अच्छा नहीं मानोगे? चलो अच्छा, पहले तो समझ ही लो, क्योंकि आप लोग अंडरस्टैंड में बहुत माहिर हो, मतलब स्टोरी सुनने में बहुत माहिर। स्टोरी सुनते सुनते कोई सो ना गया हो, सोना नहीं कोई। ठीक है। आसानी से गौर से ध्यान देते रहिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। देखिए क्या होता है इसकी डिफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया की। केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? बनती कैसे है रासायनिक अभिक्रिया? देखिए बनता उनता कैसे है, जब आप मंडली के आवर्त सारणी में उपस्थित दो एलिमेंट को, कितने एलिमेंट को? 118 में से दो एलिमेंट ले लीजिए और उन दोनों एलिमेंट को क्या करो? आपस में मिला लो। क्या करो? आपस में सर मिला लीजिए, और मिलाने के बाद कोई एक नया कंपाउंड यौगिक तैयार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर दूसरे पेपर, इसी पर सेकंड पेपर, इसकी डिफिनेशन समझेंगे कैसे सर? जब हम दो पदार्थों को, कितने पदार्थों को? दो पदार्थों को, दो मेटर्स को, पदार्थ को मैंने बताया था ना डिफिनेशन, आगे बता रखा है सब कुछ, जितने भी वर्ड बोलता हूँ सारी डिफिनेशन मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है विधिवत। ठीक है। जब दो मेटर्स को, कितने मेटर्स को भैया? 2 मेटर्स को, कितने? 2 मेटर्स को हम क्या करते हैं? आपस में ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तब हमें एक नया क्या बनता है? मेटर्स प्राप्त होता है, मेटर्स गेन होता है, मतलब एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब लिखेंगे, क्या करेंगे? अब इसकी हम डिफिनेशन जानेंगे, किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। तो सर परिभाषा क्या होती है? डिफिनेशन तो लिखेंगे, जब हम दो पदार्थों को, कितने पदार्थों को बच्चे? दो पदार्थों को क्या करते हैं? को आपस में, दो पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं भैया? दो पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं, तो हमें कोई नया यौगिक, नहीं सॉरी, कोई नया पदार्थ होता है, कोई एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोई एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोई एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक। क्या प्राप्त होता है बच्चों? कोई एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे सर एग्जाम्पल बता दीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बता देंगे, ज़्यादा समझो। हमारे कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे आए, चाहे एग्जाम्पल द्वारा समझो, चाहे डेफिनेशन द्वारा समझो, चाहे स्टोरी के द्वारा समझो, लेकिन समझो जरूर, फोकस जरूर होना चाहिए। क्योंकि यह है कौन सा क्लास बच्चे, 10th क्लास। 10th क्लास इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और अन्य जगह पर आपके काम आएगी, जैसे कोई भी आप एग्जाम देंगे या फिर केमिस्ट्री आगे आप पढ़ना चाहेंगे, केमिस्ट्री से आप टीचर बनना चाहेंगे, केमिस्ट्री के लेक्चरर बनना चाहेंगे, तभी ये काम देगा। क्यों नहीं काम देगा, क्यों, क्या आपको नुकसान पहुंचा देगा, देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, हमने क्या बोल दिया, जब हम, अरे हम ही तो कर रहे हैं ना, यदि आप पढ़ोगे तो जब हम, बात देखिए तो आएगी ना, जब हम दो पदार्थों को, कितने पदार्थों को, दो पदार्थों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। अब जोड़बे तो करोगे, मिक्से तो करोगे, कुछ और करोगे, आपस में जोड़ते हैं तो कोई एक नया मैटर्स प्राप्त होता है, उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल सर आपका क्या है, Mg, मतलब क्या हो जाता है, Mg और सर क्या, प्लस O, क्या करते हैं, Mg प्लस O2। तब Mg का मतलब सर क्या होता है, अभी मैं नया नया हूँ सर, इसको विधिवत समझाइए। तो Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, जो कि एक धातु है, मेटल्स है, क्या है बच्चे, एक धातु है, मेटल्स है, ठीक है। अब O2 क्या होता है सर, ये तो सभी जानना, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या है, आपकी श्वसन के लिए बहुत ही लाभदायक है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या करते हो आप लोग, पेड़ पौधों से गेन करते हो, तब आपकी क्या होती है, श्वसन क्रिया चलती है, ठीक है। जब इन दोनों हम आप पदार्थों को क्या करते हैं, आपस में ये कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद तुम्हें क्या प्राप्त होगा, MgO। एक इधर देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखना, गौर करके, यहाँ पर देखिए Mg एक है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया है, Mg, क्या बन गया, MgO। तब अब जानेंगे, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 2 Mg प्लस O2, दोनों की संख्या बराबर 2 MgO, क्या बन गया सर, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, नहीं। अच्छा सर यहाँ पर दो क्यों किया, यहाँ पर दो क्यों किया, क्योंकि ये जो आपकी रिएक्शन दी गई है, जो आपकी रासायनिक क्रिया ये वाली ली गई है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, ये दोनों क्या है, बैलेंस नहीं थी। और जब तक आपका जो इक्वेशन और सॉरी रिएक्शन होता है वो बैलेंस नहीं होगा, और तब वो सही नहीं माना जाएगा। अब सर दूसरा कोई ले लीजिए, बिल्कुल ले लेंगे, क्या दिक्कत है, दूसरा ले लीजिए। दूसरा सर मैंने ले लिया क्या, एक ने आपने पढ़ा होगा, जल ही जीवन है, क्या, जो आपका वाटर है वही क्या है, आपका लाइफ है कि नहीं है ना। तो देखिए जल ही जीवन है, तो जल कैसे जीवन है, H2 प्लस O2, ठीक, मतलब आपका ये दोनों क्या है, द्विपरमाणु है। अब देखेंगे आगे, H2 प्लस O2 गिव्स आउट क्या बनता है, H2O, क्या बन गया, H2 क्या होता है सर, तो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। और O क्या होता है, मैंने ऊपर हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में लिख देता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो H2 प्लस O2, H2O। अब यहाँ पर एक H भी बच रहा है, देखो O की संख्या कितनी है, 2, H की संख्या है 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और जब से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ बराबर, कैसे सर जी, 2 दूना 4, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। अब देखो 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, दोनों तरफ बराबर है ना, है कि नहीं समझे, फिर से समझो। जैसे ये 2 का उड़ा 2 बार, 2 दूना 4 गया, ठीक है, तो 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, अब 2 एक कम 2 बराबर है। अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब और एग्जाम्पल ले लें, चलिए और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, उसमें क्या है, जितने मर्जी आप उतने एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लीजिएगा सल्फर और दूसरा ले लीजिएगा O2, गिव्स आउट क्या बन जाएगा, SO2, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब इसे बोलते हैं बच्चे प्रिय मेरे सल्फर, क्या बोलते हैं, सल्फर, किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। अब इसे पूरे को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, अब आपका ये कंप्लीट हुआ, कौन, रासायनिक अभिक्रिया, क्या कंप्लीट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया आपका कंप्लीट हो गया। अब सर इसके बाद में क्या समझाएंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है,
क्या चीज बच्चे, रासायनिक समीकरण क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आप सभी लोग ध्यान से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, जय जवान जय किसान।